कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। भारत ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते हुए परमाणु क्षमता से संपन्न पनडुब्बी के लिए रूस से समझौता किया। सूत्रों के मुताबिक रूस के साथ $3 अरब का ये समझौता 10 वर्ष की अवधि के लिए हुआ है। अकूला वर्ग की इस पनडुब्बी को INS चक्र 3 का नाम दिया गया है। बता दें, दोनों देशों ने कई महीनों तक कीमतों और समझौतों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के बाद इस अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। जानकारी के मुताबिक इस समझौते के तहत रूस अकूला वर्ग के पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को 2025 तक सौंपेगा। भारत की मजबूत आस्थाएं और वैदिक संस्कृति देश के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की दिशा और दशा तय करती है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका के एक बड़े मुनाफे वाले व्यापार को ठेंगा दिखा दिया है। भारत ने अमेरिका को साफ तेवर पर कह दिया है कि वह देश की सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं पर कोई समझौता नहीं कर सकता है। भारत के इस फैसले से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद उसने भारत को व्यापार में तरजीह देने वाले देशों की सूची से निकाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने वाराणसी को कई योजनाओं की सौगात दी। बता दें, प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा करके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब मां गंगा को सीधे बाबा भोलेनाथ से जोड़ दिया गया है, जिससे श्रद्धालु गंगा स्नान करके सीधे भोले बाबा के दर्शन कर सकेंगे। पीएम ने कहा कि ये काशी विश्वनाथ धाम अब काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के रूप में जाना जाएगा। इससे काशी की पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनेगी। इस दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सपा बसपा के गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी समेत कुल 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशियों की घोषणा में कांग्रेस ने अन्य दलों से बाजी मार ली है। बता दें, रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने जिन 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से 4 पर सपा और 5 पर बसपा ने गठबंधन के तहत प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा की है। अयोध्या भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले का हल मध्यस्थता के जरिए निकाला जाए। इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की अगुवाई में 3 सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी गठित की गई है, जिसमें श्री रविशंकर और श्री राम पंचू भी शामिल हैं। बता दें, कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाई है। पाकिस्तान द्वारा पुलवामा में किया गया कायराना हमला और आए दिन सीमा पर हो रही बमबारी से गुस्साए युवाओं ने बागपत जिले के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम कर दिया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं एक छात्र ने अपने शरीर पर शहीदों के नाम लिखवाकर धारा 370 और 35A हटवाने की मांग को लेकर हाईवे पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवाओं को समझाकर जाम को खुलवाया। धारा हटनी चाहिए और पाकिस्तान जो हमला कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक जारी रहेगा, जब तक मतलब जो समस्या समाधान नहीं होगा। बागपत में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे संपूर्ण स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय फोर्स के जवानों ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद भी आतंकियों ने जम्मू में ग्रेनेड से हमला कर घटना को अंजाम दिया, जिस पर उनका कहना है कि आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया जाएगा। जम्मू के बस स्टैंड के पास एक बड़ा ग्रेनेड धमाका हुआ, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकी यासिर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आतंकी यासिर भट्ट ने हिजबुल कमांडर के कहने पर जम्मू बस स्टैंड पर हमला किया था, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 20-20 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हाथरस के थाना सहपाऊ में एक घर में अकेली महिला को देखकर अज्ञात युवक ने युवती को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना को अंजाम दे आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसे लेकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, एक मामला आया था सहपाऊ में जिसमें एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया था एक व्यक्ति पर, और उसमें अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है और अभी वो जो अभियुक्त है अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया। आज शाम तक टीम रवाना हो गई, गिरफ्तार हो जाएगा।